मैंने उस घर को पहली बार बारिश वाली शाम में देखा। सड़क खाली थी, पेड़ झुक रहे थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। गली के बिल्कुल आखिरी में वह घर बस खड़ा था, जैसे हमेशा से वहीं हो, लेकिन फिर भी बिल्कुल अनजान। जब मैं मुड़ा, सड़क पर खड़े दो लोग बात कर रहे थे। मैंने मजाक में पूछ लिया, वहाँ आखिर कौन रहता है? उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कुछ पागलपन वाली बात कर दी हो। कौन सा घर? मैंने उंगली से इशारा किया, लेकिन जब मैंने फिर देखा, दीवारें धुंध में घुलती हुई लगी, जैसे घर खुद को छुपा रहा हो। तभी मेरे दिमाग में एक फुसफुसाहट सी आवाज़ आई, धीमी कांपती हुई, मदद। मैंने सिर झटका। मैं खुद को समझाने लगा, शायद मेरा वहम है, लेकिन वह शुरुआत थी। अगले कुछ दिन से हर बार जब मैं उधर से गुजरता, वह घर थोड़ा अलग दिखाई देता। कभी खिड़की टूटी हुई लगती, कभी दरवाज़ा आधा खुला, और हर बार माहौल भारी सा महसूस होता। मैंने सोचा दूर से ही देख लूँगा, लेकिन रात में मुझे लगा जैसे कोई बाहर से मेरा नाम पुकार रहा हो। मैं नींद में उठ गया। सुबह जब जागा, मेरे पैरों पर सूखी मिट्टी लगी थी, नाखूनों में फंसी हुई, जैसे मैं कहीं गया था, लेकिन याद नहीं कहाँ। उस दिन पहली बार मैंने उस घर की खिड़की से एक बूढ़े आदमी को देखा। वह डरावना नहीं था, बस थका हुआ था, कमजोर, बहुत अकेला। उसकी आंखें मेरी तरफ उठी और मुझे लगा वह कुछ कहना चाहता है। मैंने नजरें हटा ली। मैंने खुद को समझाया, नज़दीक नहीं जाना। लेकिन जब अगली शाम मैंने फिर खिड़की देखी, वहाँ बूढ़ा नहीं था, वहाँ कुछ और था। अंधेरा, लंबी छाया, चेहरे का कोई आकार नहीं था, बस खालीपन। वह खिड़की के अंदर चिपकी हुई थी, जैसे पूरे कमरे को निगल रही हो, और फिर पलक झपकते ही गायब हो गई। उस रात हवा नहीं थी, फिर भी घर के पेड़ हिल रहे थे, जैसे कोई उन्हें पकड़कर झटका दे रहा हो। मैं वापस मुड़कर चल पड़ा, लेकिन मेरी पीठ के पीछे वही आवाज़, रुक जाओ। मैंने नहीं देखा और मैं नहीं रुका, पर उसी रात मेरे सपने में फिर से वही सब दिखाई दिया। मैं उस घर के दरवाजे तक पहुंच जाता हूँ, दरवाज़ा खुद खुलता है। अंदर अंधेरा था और वो बूढ़ा बैठा था, छाती पर हाथ रखे, बेहद तकलीफ में। मैं उसके पास आगे बढ़ता हूँ, तभी एक ठंडी भारी आवाज़ कमरे में भर जाती है, यह मेरा है। सपना टूट गया। लेकिन जब मैं उठा, मेरे जूतों पर फिर से गीली मिट्टी लगी हुई थी। अब मुझे समझ में आ गया, मैं वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मेरी मर्जी के बगैर। मैंने तय किया, इस बार मैं होश में जाकर देखूंगा। जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा, हवा अचानक तेज हो गई। चारों तरफ अजीब सी बदबू थी, न मीठी थी न सड़ी हुई, बस घुटन। दरवाजे को मैंने छुआ। लकड़ी ठंडी नहीं थी, बल्कि जैसे अंदर कुछ धड़क रहा हो। अंदर कदम रखते ही सब कुछ शांत हो गया। धूल, टूटी कुर्सियां, दीवारों में दरारें, और कमरे के बीचों बीच वही बूढ़ा। वह सीधी मेरी तरफ नहीं देख रहा था, वह जैसे किसी अदृश्य ताकत के नीचे दबा हुआ था। उसके होठ हिले, सिर्फ एक शब्द, बचाओ। तभी पूरा कमरा अंधेरा हो गया। खिड़की खुद बंद हो गई, दीवारें लंबी हो गई, और हवा में वही आवाज़, अब और सख्त और डरावनी, पीछे हटो, यह जगह तुम्हारी नहीं है। मेरे कानों में तेज आवाज़ गूंजी, दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैंने बस इतना कहा, मैंने घर देखा है, मैंने सच में यह घर देख लिया है। जैसे ही मैंने यह कहा, कमरे के कोने से छाया पीछे हटने लगी। मुझे ऐसा एहसास हुआ, यही राज था। लोग घर इसलिए नहीं देख पाते थे क्योंकि वह अंधेरा उन्हें देखने नहीं देता था, पर मैं देख रहा था, और हर बार देखने से उसका असर थोड़ा कम हो रहा था। बूढ़े की आंखों में एक हल्की चमक लौटी, जैसे किसी ने उसकी जंजीरें ढीली कर दी हो। अंधेरा तड़प उठा, खिड़की फटकर खुल गई, बाहर हवा गूंजने लगी, दीवारों पर परछाइयां चढ़कर चिल्लाने लगी, चले जाओ। मेरे भीतर डर था, लेकिन साथ ही एक सच्ची आस्था भी थी। मैं भागा नहीं, मैंने बस धीरे धीरे कहा, अब लोग तुम्हें देखेंगे, यह घर छुपेगा नहीं। और उतना कहना ही काफी था। कमरा हल्का हो गया, सांस लेने लायक। बूढ़ा मुझे
देखकर हल्का सा मुस्कुराया और धीरे धीरे उसकी छवि धूल की तरह बिखर गई। घर शांत हो गया। जब मैं बाहर निकला सूरज निकल चुका था और पहली बार मुझे पीछे से दो लोग बोलते हुए सुनाई दिए, अरे इस पुराने घर के बारे में सुना है, कहते हैं यहाँ कोई अकेला आदमी रहता था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। इस बार घर साफ नजर आ रहा था, सामान्य खाली, जैसे कभी डरावना था ही नहीं, सिर्फ हवाओं में हल्की सी फुसफुसाहट थी। धन्यवाद।